अब मेरे सामने तो धन्यवाद उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग का तो सबको पता है कि वो पीएम हाउस लंच के लिए गया था, उन्होंने उससे हाथ मिलाया था। अब धन्यवाद उन्होंने पर्टिकुलरली इस बात के लिए कहा है वो मुझे तो पता नहीं। तो बाकी अब मैं उन पर भी डॉक्टर साहब को मैं शत शत नमन करती हूँ। एक बड़ी महान विभूति हुई है हमारे भारत की, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं। उनका बदकिस्मती रही है कि वो कांग्रेस रिजीम में उनके साथ वो पता नहीं क्यों उनके हाथ की कठपुतली बन गए। कई बार होता है ना, इंसान की मति को पता नहीं क्या हो जाता है, मति ईश्वरी हरने वाला है। अब डॉक्टर साहब के साथ तो ये जब तक भारत रहेगा, इतिहास रहेगा, डॉक्टर साहब के साथ ये बात भी रहेगी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ एक ऐसा पीएम बने हैं वो कांग्रेस का कि जो अपने फैसले ही खुद नहीं ले सकते थे। क्या वो इनसे कम पढ़े लिखे थे? सोनिया जी से और राहुल से कम पढ़े लिखे थे कि उनको फैसले इनके हिसाब से लेने पड़ते थे? ऐसा नहीं है। बाकी अब इस बारे में और मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो भीतर से यही बात समझ आती है कि उसने कबूल किया है अगर, तो इस वक्त हुकूमत को इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए इस बात का। वो पुष्टि कर रहा है, भाई मैं गया हूँ, मैं हाफिज़ सैयद को मिला हूँ, 26/11 हाफिज़ सैयद ने करवाया है, पुलवामा हाफिज़ सैयद ने करवाया है, जो हमारे CRPF के जवान बेचारे शहीद हुए हैं वो उसने करवाया है। अभी आप देखिए, अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ पहलगाम का जो एपिसोड हुआ है, अभी तक आप देख ही रहे हैं। तो बदकिस्मती है ये सारी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहली बार ही इस चीज़ को रोक दिया होता तो आज इतना कुछ, इतना बलबला भी ना उठा होता जो उठा हुआ है। इस वक्त तक देखो मार काट हो रही है निडरता से, जेनोसाइड हुआ है इसी के ज़रिए, उसके बाद और बड़ा कुछ हुआ है। तो अब इसको पता नहीं क्यों पाल पोस रहे हैं और पलोस रहे हैं इसको, मुझे समझ नहीं आई। मैं तो बेटा इस टाइम तक अपना ये कंकाल लेके अभी तक इस उम्मीद में हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा।